आज हम पहुंचे हैं जिला महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में। रिवासा जो महेंद्रगढ़ के बिल्कुल साथ में लगा हुआ गांव है और इस गांव के बारे में बता दूं कि इसके अंदर लगभग 5000 की आबादी के लोग रहते हैं और वोटों की संख्या लगभग 2200 बताई गई है। और गांव का अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस गांव का एक नौजवान को इन्होंने 2 बार विधायक बनाकर भी विधानसभा में भेजा है और इस गांव के ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेना के अंदर हैं। इसके साथ ही कृषि और व्यापार भी इस गांव के लोग करते हैं। और गांव में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से आपके गांव की अगर बात करें तो आपके गांव की राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आपके गांव ने विधायक भी दिया है। हाँ, 68 में राव हरि सिंह विधायक बने। कितनी बार विधायक रहे हैं? 2 बार, एक बार निर्दलीय। तो राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक गांव माना जाता है रिवासा। जागरूक। तो क्या लगता है कि जो गांव के अंदर अभी तक जो चुनाव नहीं हो पाए हैं उससे एक समस्याएं रही है क्या? चुनाव सरकार नहीं करा रही, समस्या तो है ही। मोटर जल जाए से वो 5 दिन में टिके, 10 दिन में टिके। जी। वो कभी सरपंच ने कही जाए, कभी चेयरमैन ने कही जाए, फिर वो ब्लॉक में जाए। समस्या तो है ही। जिस तरह अभी खड़े हैं यहाँ पर पानी भरा है, रोड भी टूटा हुआ रोड सारा टूटा हुआ है। यहाँ सब दुकानदार परेशान है। दौड़ से ये देखो गाड़ी सामने लगा रखी है, ये टैंकर हो सकता जाए। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया कि गांव के अंदर समस्याएं हैं, रोड है वो टूटा हुआ है। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और दूसरे ग्रामीण हैं, इनसे भी कहें गाँव में किस तरह की समस्या है? समस्या जी लाइट की बहुत समस्या है। गाड़ियों में रहते हैं हम, तो गाड़ियों में तो लाइट रहती नहीं 3 दिन। तो क्या आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की? हाँ, जिस हिसाब के साथ मिल रही है हम बिजली बोर्ड का तो अनेक चक्कर भागते हैं, लेकिन अब भी नहीं है बिजली की समस्या हाँ। थी। हमारे साथ गांव के दूसरे ग्रामीण हैं, उनसे भी हमें जानना चाहिए गांव के अंदर किस तरह की समस्या गाँव के नाले हैं वो भरे हुए हैं, उन्हें पानी नहीं जाता, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डेंगू होने का खतरा ज़्यादा हो रहा है। इससे कुछ रास्ते भी हैं जो खराब हो रहे हैं, जैसे कि आपके सामने पीछे वाला वो है, वैसे बहुत ज़्यादा समस्या है गाँव की अभी। तो इसको लेकर जब सफाई कर्मचारी गाँव में आता है या नहीं आता? वो बहुत ही कम आता है, उसको पैसे दे के लाना पड़ता है। जब मंगल चेयरमैन ने से सफाई करवाई तो उसे ऊपर पैसे दिए थे, जब सफाई करवाई है वो अपने मजदूर लेकर आए थे साथ, तब उसने सफाई की थी गाँव की। तो अब गाँव का बहुत बुरा हाल है, काफ़ी ज़्यादा हाल है। अगर हम गांव के इतिहास की बात करें तो हमारे साथ अशोक जी इनसे जानना चाहेंगे गांव का किस तरह का इतिहास रहा है। देखो जी, हमारा गांव शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का गांव है। शांत स्वभाव के लोग हैं यहाँ के। और ये लगभग 350 वर्ष पहले का बसा हुआ था। हमें तो घर पता नहीं, बाकी बुजुर्ग बता रहे हैं। कोई हमारे पूर्वज आए थे, कोई दादा पहला, उन्होंने ये गांव। तो आपके गांव के ज़्यादातर लोग सेना में में हैं और गांव की तरक्की अब फिलहाल ज़्यादा हो रही है। हमारे गांव में लगभग 16 से 17 MBBS डॉक्टर भी है और डॉक्टर बन के वो सेना में भी गए हैं कुछ, और हरियाणा पुलिस में भी लगे हैं, दिल्ली पुलिस में भी, सेना में भी गए हैं। काफ़ी सुधार है। तो ये थे हम गांव रिवासा में और यहाँ पर लोगों से हमने जाना कि गांव में किस तरह की समस्याएं हैं। इसके साथ ये भी हमें जानने का मौका मिला कि गांव के ज़्यादातर लोग सेना में हैं और इसके साथ ही जो नई पीढ़ी है वो अब मेडिकल लाइन में भी अपने गांव की पहचान बना रही है। ये गली हमारी, ये गांव हमारा। अभी हम गांव रिवासा की जो फिरनी है, मेन फिरनी है, वहाँ पर खड़े हैं और आपको यहाँ के हालात दिखा दें कि जिस तरह से जो मेन फिरनी है वहाँ की जो ये नालियाँ हैं इनके अंदर पानी अब भी जमा है और जो रास्ता है, जो फिरनी का मेन रास्ता है, उसके अंदर भी आप पानी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जमा है। और जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और उसके बाद में लोगों का यहाँ से गुजरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जो गांव वाले हैं उनका ये भी कहना है कि जो नालियों का पानी है वो भी यहाँ पर रोड पर अक्सर जमा हो जाता है। आपको दिखाएंगे कि पीछे भी कुछ एक नालियाँ हैं जिनके अंदर किस तरह से जो पानी है वो खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पर खड़े हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार आपको ये नाली दिखा दें। ये गांव के जो पानी को
बाहर निकालने के लिए एक नाला बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पानी खड़ा हुआ है और जो गंदा पानी है ये बिल्कुल जमा है, जिस कारण से गांव में बीमारी फैलने का भी जो खतरा है वो बना हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक ग्रामीण खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो गांव के अंदर जो समस्या है, जिस तरह से जो सफाई व्यवस्था है, जो नालियों के अंदर पानी है, इसको लेके ये क्या कहेंगे। जिस तरह से अभी आपके गांव की जो फिरनी है और ये बाबा भैया जो गांव के लोगों का आस्था का केंद्र है, लोगों का आना जाना है, यहाँ पर ये पानी नालियों के अंदर खड़ा है, तो क्या है ये सफाई व्यवस्था है? सफाई व्यवस्था बिल्कुल यहाँ है ही नहीं। सफाई वाला आता है या नहीं आता? सफाई वाला बिल्कुल नहीं आता तो कूड़ा काट के बाहर डाल देते हैं, उसको कोई उठाने की भी सुविधा नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो चुनाव नहीं हो पा रहे, सरपंच नहीं, इस वजह सफाई नहीं हो पा सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत आ रही है कि चुनाव नहीं हो रहे, कोई मालिक था नहीं गाँव का भी, इस वजह से सफाई नहीं होती। सफाई नहीं होती। तो पीछे सरपंच था उस समय ये सफाई होती थी प्रॉपर? उस टाइम भी नहीं होती थी इतनी, उस समय भी, उस टाइम भी कम होती थी। गाँव में बिल्कुल विकास नहीं, उस समय हो पाया ना कुछ विकास नहीं हुआ। आगे अब चुनाव होने वाले, क्या लगता है जो सरपंच जो भी आएगा तो उससे क्या उम्मीदें हैं आपको, कितना विकास, किस आने वाला पढ़ा लिखा सरपंच हम चुनेंगे जी जी जो उसके ऊपर जो अच्छा हमारे करने लगे उसको वोट देंगे, जो गाँव का विकास कराएगा। बिल्कुल। जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि जो गांव की जो सफाई व्यवस्था है वो लगातार बिगड़े हुई है और सफाई करने के लिए कोई नहीं आ पा रहा। और इसी के साथ हमारे साथ एक और गांव के युवा हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी आपका जो बाबा भैया का जो रास्ता है, यहाँ पर पानी जमा है, नालियों के अंदर भी पानी है, तो ये कितने दिन से ये समस्या है? सबसे पहले तो जी ये जो नालियाँ हैं इनका पानी का निकास की व्यवस्था ही नहीं है। चारों तरफ कहीं भी चले जाओ, उधर आप फ्लाईओवर की तरफ चलोगे, उधर भी चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी निकलने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पानी, जब इसका निकास की व्यवस्था होगी जब ये सारा सामान सही होगा। तो ये पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके क्या है कि इसे निकाल देते हैं, बाहर डाल देते हैं, जब बारिश आती है जब ये फिर नालियों में चला जाता है सारा पानी और सारी गंदगी फिर है। यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा मच्छर हो गए, जो डेंगू का भी पूरा बीमारी पूरी चल रही है, इस वजह से कि इनकी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए सबसे पहले। हमारे साथ एक और जो ग्रामीण है वो हैं। जिस तरह से आपका मकान भी यहीं है और यहाँ पर जो नाली है इनके अंदर पानी है, तो इसको लेकर कितनी समस्या आपको हो रही है? भारी समस्या हो रही है जी, मच्छर पैदा होते हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। और जो सफाई कर्मचारी तो 3-4 महीना में एक बार आओ, घर का करके 2 घंटा रमने चले जाए। और कूड़ो जो आपका कपड़े बाहर काट दे रहा है, कोई उठाओ ना नहीं, और भारी दिक्कत से माले पानी की समस्या है। तो सब भर गया जी, सारों बारिश आओ जब भी नालियाँ चली तो आन जनता ने आन जान में भी दिक्कत से व्यवस्था की। तो ये थे हमारे साथ गांव रिवासा के ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि जो इनके बाबा भैया का जो रास्ता है और इसके अंदर जो पानी जो फिरनी के ऊपर खड़ा रहता है, इसके साथ ही जो नालियां हैं इनके अंदर भी पानी खड़ा रहता है और गंदा पानी खड़ा रहता है, जिस कारण से गांव के अंदर मच्छर हैं वो पैदा हो रहे हैं और बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। जो साधन अपने हाथ में जोड़ो, गाँव को अपने साथ में जोड़ो। गांव रिवासा की जो मेन फिरनी है वहां पर हैं और अभी जो बड़ी टंकी है, जिस तरह से आपको दिखा देगी, गांव का एक जोड़ है जो गंदे पानी से अक्सर भरा रहता है और इस जोड़ के अंदर गांव का जो गंदा पानी वो आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि गाँव में जोड़ बनाए जाएंगे पशुओं को ताकि पानी मिल सके, लेकिन रिवासा गाँव है, इसके अंदर गंदा पानी का जोड़ है और जिस कारण से लोगों में बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। और इसको लेकर ग्रामीणों का यही कहना है कि बार बार हमने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ये हमारे साथ ग्रामीण इनसे पूछेंगे। जिस तरह से आपके गांव में ये जोड़ है गंदे पानी का, तो इसको लेके आपने कभी शिकायत की? 2 दिन भर कर ली, वीडियो वाला गया जी यहाँ जी जी। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। कितने दिनों से ये जोड़ है? तो यहाँ रहते बदबू भी आती होगी, मच्छर? हाँ, बदबू भी आती है, सीखता है पानी। शाम के टाइम बैठोगे यहाँ से बहुत गुंडी। तो पहले आपके गांव में पंचायत थी, सरपंच था, उन्होंने प्रयास नहीं किया इसको मिटाने का? कोई कोशिश नहीं करी। तो आगे कोई सरपंच आए कि क्या आपको उम्मीद है कि ये जोड़ की जो समस्या है खत्म हो? हमें तो लगता नहीं, कोई बड़ी आजयत कर दे। नहीं, ये एक मुद्दा रहेगा आपका। हाँ, भाई गांव में ये समस्या, इसका समाधान होना चाहिए। जी। तो ये गांव वाले थे, इन्होंने कहा कि ये लगातार इसको लेकर शिकायत देते रहे। या हमारे साथ एक और गांव ग्रामीण है। जिस तरह से आपके गांव में ये जोड़ है, ये काफ़ी पुराने समय से इसमें गंदा पानी, तो कितनी परेशानी हो रही है आपको? बाबू जी देखो ये बाप के सामने से जी जी। ये देखो कूड़ो, तीसरे दिन का हाथ लगा सा जी।
ये कह नहीं कह दिया जैसे कि यो भाई घेर गो यो घेर गो एन काम भाई उरे मत गिरे भाई तेरा बाप की थोड़ी सी तो ये कूड़ा की तो जैसे पंचायत नहीं अभी आपके गांव में, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। पंचायत भी थी जब भी इब्बी यो हाल से यही दिक्कत। हाँ यो देखो ना बुरा था यो सारो अड़ंगा को भरे बाबू जी जोड़ में पशु। और हमारे साथ एक और ग्रामीण है, इनसे भी पूछेंगे अभी जिस तरह से आपके गांव में ये जोड़ है तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा, मक्खी मच्छरों की परेशानी है जी और जो ये गंदगी है, यहाँ बैठना, रास्ते पे जाना आना जाना, इससे परेशानी है जी जी। और ये एक भयंकर बीमारी को निमंत्रण है। अधिकारियों को शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, लोगों ने शिकायत की 2-4 बार, पर काम कंप्लीट हुआ नहीं हो पाएगा। हाँ जी। और हमारे साथ में अभी गांव से महिलाएं हैं, उनसे भी करेंगे। जिस तरह से आपके गांव में ये जोड़ है गंदा पानी का, गंदा है तो इससे परेशानी होती है आपको? हम घनी परेशान, घर में रहने हमने तो घर में रहना महाभारत है। बदबू आती है? बदबू के इशारा अड़ंगो ते कौन चलता है हमारे भीतर या सब और की जी जी। बिल्कुल जिस तरह से अभी ग्रामीणों ने बताया कि जो ये गंदे जो जोड़ है इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। अधिकारियों को कई बार इसके लिए कहा गया लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी गांव रिवासा का जो स्कूल है उसके पास में है और आपको दिखा दें पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गांव का पानी जमा रहता है और जिस कारण से गांव में बीमारी फैलने का छोटी छोटी कि कहीं उनकी बीमारी ना हो जाए। इसके साथ ही यहाँ के ना कोई चारदीवारी है, अगर कोई बच्चा इसके अंदर चला गया तो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से जोड़ है आपके गांव में, स्कूल कितनी दूरी पे है? स्कूल बिल्कुल इसके मान लो कि दीवार की दीवार लग रही है जी जी। और इसके ना तो कोई चारों तरफ दीवार है और इसमें जो इतना गंदा पानी है कि स्कूल में बच्चे आते हैं ना उनको भी बड़ी भारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है इसमें। और इतना गंदा पानी तो शायद शहर में किसी गटर में भी नहीं होगा जो इतना गंदा पानी है। तो क्या जो अगली जो पंचायत आएगी तो ग्रामीण उनसे ये उम्मीद करें कि ये कैसे चाहेंगे, कैसी पंचायत आए, ये समस्याएं हैं गांव की? अच्छी पंचायत आए, पढ़ी लिखी सरपंच बने जो गांव का विकास कर सके, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से ग्रामीणों का यही कहना है कि अगली बार ऐसी पंचायत आए जो गांव की जो समस्याएं हैं, जिस तरह से रिवासा गांव में अभी तक जो समस्याएं सामने आई वो गंदे पानी की, नालियों में पानी है या गांव के अंदर जो जोड़ बने हैं उनमें गंदा पानी है। और हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं भी हैं, इनका क्या कहना है? जो आपके हमारे घर में सारी गंदगी हमारे घर में जाए से सारा डंगो एक ओढ़ने पड़ना चाहिए जी जी। और पानी भी गंदगी से पानी में बारिश आ जाए तो सारा छिड़न लग जाए तो भारी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हाँ, हमने तो भारी से मारता तो पहले बालक भी आए वो भी पड़ जाए कोई। तो पहले जो आपके गांव के जो सरपंच हैं या पंचायत उन्होंने कोई काम नहीं? किसा भी कौन सरपंच पंच तो आगे जो आएंगे उनसे उम्मीद है पढ़ो लिखो बढ़िया आएगो। बिल्कुल जिस तरह की जो समस्या है इन्होंने बताई। और हमारे साथ एक साथी और है गांव से ही। हाँ जी, जिस तरह से ये जो पानी आपके गांव में गंदा पानी है, समस्या ही है जी जी। मैंने बात तो करना नजदीक की रह गयो, कोई भी बालक गिर जाए कोई पता नहीं तो नहीं के पता लगोगे इसमें। दूसरी समस्या हरी बीमारी सारी यहाँ तो पहल रही है गाँव में। युवरानी जो भी पड़ोस है गंदा नाला सी सारा नाला भरे रिहा झड़ की वजह से यो गंदा पानी रवा लब वहाँ को निकास पर कर दिया जाए भाई। और तो कान देखी हुई चाहिए आने वाला सरपंच पंच कोई भी भाई जो भी आवे वो हमें दोनों का हाँ समस्या समाधान करेगा। हाँ समस्या समाधान किया तो सारी बीमारी कर पड़ जाए। तो ये जो गांव रिवासा है इनके ग्रामीणों का यही कहना है कि गांव के अंदर जो जोड़ हैं इसकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि गांव में जो बीमारियां फैल रही हैं वो इन्हीं की वजह से फैल रही हैं। प्रदीप बालरोडिया इन